हेलो दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का सेशन। ठीक है, तो मैथ में हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो मैथ में हम सबसे पहले कवर करेंगे नंबर सिस्टम। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो एक्चुअली नंबर सिस्टम होता क्या है? जो नंबर सिस्टम होता है वो क्या होता है? नंबर को प्रेजेंट करने का एक सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम में कई सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि इसको प्रेजेंट करने के लिए होते हैं। एक होता है डेसिमल सिस्टम, इसे कहते हैं दशमलव प्रणाली। फिर आता है बाइनरी सिस्टम, इसे कहते हैं द्विधारी पद्धति। ठीक है, तो ऐसे ही काफी होते हैं, हेक्साडेसिमल वगैरह होता है, पर जो हमारे सिलेबस में और हमें पढ़ना है वो है डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में कितनी संख्याओं का यूज किया जाता है? तो डेसिमल सिस्टम जो है उसमें 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है। कौन सी है वो 10 डिजिट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है डेसिमल सिस्टम में। अब हम देखेंगे कि डेसिमल सिस्टम में कैसे बांटा गया है संख्याओं को। उससे पहले देखते हैं कि अगर आपको एक संख्या दी गई है तो उसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मान लिया जाए कि कोई संख्या दे दी जाए 7, 2, 5, 6, ठीक है, तो इसमें दो चीजें पूछी जा सकती हैं। पहली क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को कहते हैं अंकीय मान। तो फेस वैल्यू या अंकीय मान पूछा जा सकता है। दूसरा है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू पूछ सकते हैं। जो फेस वैल्यू होती है किसी भी संख्या की, वो वही होती है जो संख्या का मान होता है। तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7। 2 की क्या होगी? 2। 5 की 5 और 6 की 6 होगी। फिर देखते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उस संख्या को लिखते हैं और उसके पीछे जितनी संख्याएं होती हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो 7 के पीछे 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो। ये 7 की हो गया स्थानीय मान, हो गया प्लेस वैल्यू हो गई। अगर आपको 2 की देखनी है तो 2 के पीछे कितनी संख्याएं हैं? 5 और 6 2 हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे। ये क्या हो गया? 2 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हो गई। फिर 50, 5 की 50 होगी और 6 जो है उसके पीछे कोई भी संख्या नहीं तो ऐसे ही रहता है। तो जो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होता है, यूनिट डिजिट होता है जो, उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। किसकी? यूनिट डिजिट की। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे हम क्या कि हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है। तो जो नंबर्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स, जटिल संख्याएं। इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। कौन सी 2 पार्ट हैं वो? तो पहला है रियल नंबर और दूसरे हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होती हैं? काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं होती हैं जिसमें क्या लगा होता है? एक स्पेशल सिंबल होता है जिसे बोलते हैं आई, आयोटा। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो आपसे इमेजिनरी नंबर्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बस इतना ही पूछ सकते हैं आयोटा की वैल्यू क्या होती है, बाकी नहीं पूछेंगे। और बाकी जो सारे नंबर्स होते हैं वो कौन क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर जिनमें हम किसका यूज करते हैं? पॉइंट का यूज करते हैं। जैसे 0.5 है, 0.2222 इस तरीके से है, या 0.1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलते चला जा रहा है। और दूसरे होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डेसिमल को। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? तो हमने आपको बताया कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं जिनमें हम पॉइंट का यूज करते हैं। तो डेसिमल जो होते हैं वो 2 पार्ट में बांटे जाते हैं। एक होते हैं कौन से? रिपीटिंग और दूसरे होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग होते हैं उनकी खासियत ये होती है उन्हें टर्मिनेट यानी समाप्त किया जा सकता है। उन्हें क्या किया जा सकता है? टर्मिनेट। जैसे देखेंगे, जैसे 0.22 लिखा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसके ऊपर बार लगा के इसे क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट, खत्म कर सकते हैं। ऐसे इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या नहीं कर सकते? टर्मिनेट, उन्हें खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि अगर 0.1 2 3 4 इस तरीके से कोई चीज चलता रहे लगातार तो वो खत्म नहीं होगी।
तो अगर ये खत्म नहीं होगी तो इसे हम P अपन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जो खत्म हो जाती है हम P अपन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम P अपन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और आपको पता होगा जो P अपन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? रेशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या कहते हैं उन्हें। और जिन्हें नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्या। ठीक है, याद रखेंगे, अप्रमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो P अपन Q होती है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो अगर कोई भी संख्या है जिसमें, तो P को ऊपर वाले को क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले को कहते हैं क्या? न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। याद रखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंफ्यूजन नहीं होना है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं अंश। न्यूमरेटर को अंश और नीचे वाले को हर। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंश और हर कहते हैं। अब आते हैं आपकी रेशनल नंबर्स। तो आपको देखना है कि कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो रेशनल नंबर्स हम देख चुके हैं, जिन्हें हम P अपन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए, आपको क्या पूछा जाए कि आपको A और B, A एंड B के बीच में रेशनल नंबर्स बताना है। क्या बताना है? A और B के बीच में रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो क्या होंगे? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है AK+1। क्या होता है? A और B के बीच का। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है AK+B अपन K+1। ठीक है, तो आपको अगर पहला रेशनल नंबर देखना है तो आप K की वैल्यू क्या रख देंगे? 1। तो पहला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? A+B/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है? रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर बात आती है किसकी? इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स देखेंगे हम। इरेशनल नंबर्स, अप्रमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर्स जैसे हम देखते हैं, जैसे कोई भी है रूट, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, √3 है। ठीक है, √6 है, इस तरह की होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि A और B के बीच का रेशनल नंबर बताना है, आपको A और B के बीच का कोई रेशनल नंबर बताना है, इरेशनल अप्रमेय संख्या बतानी है, तो उसको कैसे सॉल्व, उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका होता है √AB या √3AB। ठीक है, इस तरीके से करना है। यहाँ पे इवन में नहीं आएगा, क्योंकि इवन में आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो √AB, √3AB, तो इस तरीके से आएगा। इससे क्या है कि स्क्वायर रूट ना हटे। ठीक है, तो ये क्या है? इरेशनल फाइंड करने की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पाई है वो क्या है? इरेशनल है या रेशनल है? तो पाई क्या है? पाई जो है इरेशनल संख्या है। क्या है? इरेशनल संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि पाई का जो मान है वो कभी खत्म नहीं होता। हम उसे लिख जरूर देते हैं 3.14, पर वो आगे तो चलता रहता है। पाई के मान पर तो किताब भी लिखी जा चुकी है, और जो लोग पाई का मान याद कर लेते हैं उनके नाम पे क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये इरेशनल और रेशनल हो गए हमारे। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इंटीजर्स को, क्योंकि डेसिमल सिस्टम खत्म हुआ। अब हम किसे देखेंगे? इंटीजर्स को देखेंगे। तो इंटीजर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एक, और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या देखेंगे हम? तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से होते हैं? तो ये -इन्फिनिटी से लेके -1 तक होते हैं। ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को एक क्लासिफिकेशन और करते हैं इंटीजर्स का। वो क्या करते हैं? वो होता है ऑड और इवन का। ठीक है, ऑड और इवन। ऑड या इवन में इसे बोलते हैं सम संख्या, और इसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है, तो ऑड और इवन में एक करते हैं। तो इवन क्या हो? इवन संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम 2 से, जो डिविजिबल होती है किससे? 2 से, डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल होती हैं। और जो ऑड होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो कि नॉट डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं विषम यानी ऑड संख्याएं। अब एक क्वेश्चन आता है कि 0 जो है वो, तो 0 क्या है? तो इवन है, ऑड है। तो 0 जो है वो कौन सी है? इवन यानी सम संख्या है, इवन है। ठीक है, अब चेक करते हैं 0 कैसे इवन है। जैसे हम जानते हैं कि प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर आप इवन प्लस इवन, सम प्लस सम को अगर जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? वो भी इवन आएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है?
ऑड प्लस ऑड को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है, इवन आएगा। और जब आप ऑड प्लस इवन को जोड़ेंगे, किसे, ऑड प्लस इवन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ऑड आएगा। तो अगर हम लेट कर लें अभी थोड़ी देर के लिए कि जीरो क्या है, एक ऑड संख्या है, वैसे तो हम जानते हैं ये इवन संख्या है, और लेट कर लें जीरो क्या है, एक ऑड संख्या है, ठीक है। तो आप सेकंड वाले में रखेंगे 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 क्या आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है, जो कि खुद में क्या है, ऑड है। जबकि हम जानते हैं अगर दो ऑड को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, इवन आता है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है। फिर अगर हम ऑड प्लस इवन रखें यानी 0 प्लस 2 रखें, तो जो ऑड, अगर इसे ऑड माना है, ऑड प्लस इवन रखेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2, जो कि क्या है, इवन है। और हम प्रॉपर्टी में देखें क्या आता है, ऑड, तो ये प्रॉपर्टी गलत हो गई। लेकिन जब हम जीरो को लेट करेंगे, क्या, जब जीरो को हम इवन लेट करेंगे, ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ट्रू साबित होंगी। तो आप एक बार रख के देख लें। अगर जीरो को हम इवन मानते हैं तो पहली वाली में रखेंगे 0 प्लस 2 इक्वल टू 2, तो ये इवन आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टी सही हो रही है। फिर लास्ट वाली में रख लेते हैं 3 प्लस 0, तो क्या आ रहा है, 3, तो इस बार क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, तो ऑड ही आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी भी सही साबित हुई। तो इससे प्रूव होता है कि जीरो क्या है, एक इवन संख्या है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन पार्ट में करते हैं वैसे डिवाइड वैसे। तो वो तीन पार्ट्स कौन से हैं, पहला है प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य। और इसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट को, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंपोजिट और भाज्य संख्या। और तीसरा जो कैटेगरी आती है उसमें क्या सिर्फ आता है, वन। अब देखते हैं कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। वो नंबर जो खुद से और सिर्फ वन से डिविजिबल हो, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। और एक और कह सकते हैं कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक खुद हो और एक वन हो, ठीक है। तो ये किसकी हो गई डेफिनेशन, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या की। अब भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2, ठीक है। तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है जिसके, वो क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसे ले लें, 9 को ले लें, ठीक है, तो इसके क्या कितने फैक्टर होंगे, एक खुद 9 होगा, एक 3 होगा और 1 होगा, तो इसके 3 फैक्टर है। लेकिन अगर वहीं हम 5 को ले लें तो उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक 5 और 1, तो जिसके दो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या। और जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं भाज्य संख्या। फिर आते हैं तीसरा, तो वन अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वन, ये खुद से कटता है और वन से कटता है, यानी एक इसका सिंपल एक खुद एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो ये जो वन है ये कंपोजिट नहीं है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछ लिया अगर आपसे, तो वन जो है प्राइम नंबर नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, पूछते हैं इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो जो इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 2 है, क्योंकि 2 एक 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो इसके भी दो फैक्टर है। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है, याद रखना है आपको, ये कई बार पूछा जाता है। अब पूछते हैं कई बार पेपर में आपके कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आप पेपर में गिनने तो नहीं बैठेंगे, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट कितने प्राइम नंबर्स हैं, 15 प्राइम नंबर्स हैं, कितने, 15। फिर सेकंड आता है हमारा क्या, 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो वो हैं आपके 10 प्राइम नंबर्स, ठीक है, याद रखेंगे 10 प्राइम नंबर्स हैं। और ओवरऑल फिर जब 1 से लेके 100 की बात करी जाएगी तो कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, तो वो आएंगे कितने, 10 और 15 25 प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है, आपको याद रखना है ये। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इसका हम अगला पार्ट अपलोड कर देंगे जल्दी चैनल पर, तो आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से बेसिक्स से मैथ पढ़ने के लिए।